नमस्कार, मैं दीपा गौतम। आप सभी देश के यशस्वी कर्णधारों को सत-सत प्रणाम करते हुए, संस्कारों एवं शिक्षा के संवाहक सभी शिक्षकों को एवं कर्मचारी वर्ग को प्रणाम करते हुए, हम अपनी स्वाभिमानी लड़ाई, पेंशन की लड़ाई को एक कविता के माध्यम से रखने का प्रयास करती हूँ। ये देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ एक ओर एक दिन कार्य करने वाले को भी लाखों की पेंशन दी जाती है और सारी ज़िंदगी अपनी सेवाएं देने के बावजूद भी उन्हें 1500 रुपए की भीख के समान पेंशन दी जाती है, जो कि आज के इस महंगाई के ज़माने में शायद पर्याप्त सब्जी भी ना आए पूरे परिवार के लिए। तब पंक्तियाँ रखने का प्रयास करती हूँ, सुनेगा। और अगर ये कविता सत्य है, तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों और वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे जहाँ हमारे कर्णधार बैठे हुए हैं। पंक्तियाँ सुनिएगा कि भारत के स्वर्णिम भविष्य की जिस पर जिम्मेदारी है, भारत के स्वर्णिम भविष्य की जिस पर जिम्मेदारी है, गुरुकुल परंपरा पर कैसी राजनीति ये भारी है। भारत के स्वर्णिम भविष्य की जिस पर जिम्मेदारी है, गुरुकुल परंपरा पर कैसी राजनीति ये भारी है। निष्ठा रखते कर्म में अपनी हम इसके संवाहक हैं, निष्ठा रखते कर्म में अपनी हम इसके संवाहक हैं, है प्रतिबद्ध कार्य में अपने हम इसके प्रतिपालक हैं, है प्रतिबद्ध कार्य में अपने हम इसके प्रतिपालक हैं। तो स्वाभिमान सम्मान भरी जब जायज मांग हमारी है, स्वाभिमान सम्मान भरी जब जायज मांग हमारी है, स्वाभिमान सम्मान भरी जब जायज मांग हमारी है। प्रश्नों पेंशन के प्रश्नों पर बोलो खामोशी क्यों भारी है, पेंशन के प्रश्नों पर बोलो खामोशी क्यों भारी है। कि गाड़ी बंगला वायुयान उन्हें पंच सितारा सस्ते हैं, गाड़ी बंगला वायुयान उन्हें पंच सितारा सस्ते हैं, सारी सुविधाएं उनको हैं मिलते सारे भत्ते हैं, सारी सुविधाएं उनको हैं मिलते सारे भत्ते हैं। इतने खर्चे होने पर क्यों देश में कर्ज नहीं होता, इतने खर्चे होने पर क्यों देश में कर्ज नहीं होता, कर्मचारियों पर विचार क्यों इतना फर्ज नहीं होता, कर्मचारियों पर विचार हो इतना फर्ज नहीं होता। अमृत बरस रहा था उस दिन याद तुम्हारी बातों में, याद कीजिए जब जनता ने आपको चुनकर भेजा था कि अमृत बरस रहा था उस दिन याद तुम्हारी बातों में, सौंप दिया था जनता का विश्वास तुम्हारे हाथों में। अमृत बरस रहा था उस दिन याद तुम्हारी बातों में, अमृत बरस रहा था उस दिन याद तुम्हारी बातों में, सौंप दिया था जनता का विश्वास तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया था जनता का विश्वास तुम्हारे हाथों में। सोचा था हमने परिवर्तन वाला बिगुल बजाओगे, सोचा था हमने परिवर्तन वाला बिगुल बजाओगे, सोचा था हमने परिवर्तन वाला बिगुल बजाओगे। सब होंगे समृद्ध देश में क्रांति विभा फैलाओगे, सब होंगे समृद्ध देश में क्रांति विभा फैलाओगे। गुरुओं वाले संस्कार आजन्म कभी ना भूलोगे, गुरुओं वाले संस्कार आजन्म कभी ना भूलोगे, गुरुओं वाले संस्कार आजन्म कभी ना भूलोगे। बूढ़े की लाठी वाला कर्तव्य न हरगिज भूलोगे, बूढ़ों की लाठी वाला कर्तव्य न हरगिज भूलोगे। और आप पेंशन नहीं दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो देश की स्थिति होने वाली है वो 4 पंक्तियों में रखने का प्रयास करती हूँ, सुनेगा। कि पेंशन नहीं मिली तो अनगिन वृद्धाश्रम खुल जाएंगे, कि पेंशन नहीं मिली तो अनगिन वृद्धाश्रम खुल जाएंगे, पराधीन होकर नौकरशाही इतिहास सुनाएंगे, पराधीन होकर नौकरशाही इतिहास सुनाएंगे। जिन हाथों में राष्ट्र धर्म जब लिए कटोरा बागेंगे, जिन हाथों में राष्ट्र धर्म जब लिए कटोरा बागेंगे। विश्व गुरु भारत में बोलो भाग्य वो कैसे जागेंगे, विश्व गुरु भारत में कैसे भाग्य बताओ जागेंगे। विश्व गुरु भारत में देखो विश्व गुरु भारत में कैसे भाग्य विभव के जागेंगे। कि देवासुर संग्राम में मंथन में शिव ने विषपान किया। पंक्तियां ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि देवासुर संग्राम के मंथन में शिव ने विषपान किया, चंदा को मस्तक में धारा उसको इतना मान दिया। देवासुर संग्राम के मंथन में शिव ने विषपान किया, चंदा को मस्तक पे साजा और उसको इतना मान दिया। गाली उलझन और उलाहना शिक्षक ही सब सहता है, गाली उलझन और उलाहना शिक्षक ही तो सहता है।
पर विनम्र होकर उतना ही बातें अपनी कहता है, पर विनम्र होकर उतना ही बातें अपनी कहता है। कि सच को सच यदि लिख न सके, हम तो एक रचनाकार हैं। हमारा धर्म ही बनता है कि हम वस्तु स्थिति को सामने रखें और साहित्य को दर्पण की भांति समाज को दिखाने का प्रयास करना हमारा धर्म है। तब पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ कि सच को सच भी लिख न सके ऐसा कभी धर्म नहीं होता, सच को सच भी लिख न सके ऐसा कभी कर्म नहीं होता, जो परिवर्तन ला न सके ऐसा युग धर्म नहीं होता, जो परिवर्तन ला न सके ऐसा युग धर्म नहीं होता। सच को सच भी लिख न सके ऐसा कभी कर्म नहीं होता, सच को सच भी लिख न सके ऐसा कभी कर्म नहीं होता, जो परिवर्तन ला न सके ऐसा युग धर्म नहीं होता, जो परिवर्तन ला न सके ऐसा युग धर्म नहीं होता। हम इस युग के चारण हैं, हम अपना फर्ज निभाएंगे, हम इस युग के चारण हैं, हम अपना फर्ज निभाएंगे। जब भी हो अन्याय खड़े होकर के कलम चलाएंगे, जब भी हो अन्याय खड़े होकर के कलम चलाएंगे, जब भी हो अन्याय खड़े होकर के कलम चलाएंगे। 3 कदम धरती नापी थी श्री हरि ने याचक बनकर। इन पंक्तियों को, पौराणिक पंक्तियों को वर्तमान से जोड़िएगा कि 3 कदम धरती नापी थी श्री हरि ने याचक बनकर, 3 कदम धरती नापी थी श्री हरि ने याचक बनकर, 3 लोक को नाप लिया था पल भर में साधक बनकर, 3 लोक भी नाप लिया था पल भर में साधक बनकर। फिर कोई चाणक्य उठेगा चंद्रगुप्त जो लाएगा, फिर कोई चाणक्य उठेगा चंद्रगुप्त जो लाएगा, शिक्षा की ताकत का वैभव वह सबको दिखलाएगा, शिक्षा की ताकत का वैभव वह जग को दिखलाएगा। फिर कोई चाणक्य उठेगा चंद्रगुप्त जो लाएगा, फिर कोई चाणक्य उठेगा चंद्रगुप्त जो लाएगा, शिक्षा की ताकत का वैभव वह जग को दिखलाएगा, वह जग को दिखलाएगा। यदि पुकार तुम सुन न सके तो भीषण आंदोलन होगा। एक चेतावनी कहिए, यह हमारी विनम्र प्रार्थना कहिए कि यदि पुकार तुम सुन न सके तो भीषण आंदोलन होगा, यदि पुकार तुम सुन न सके तो भीषण आंदोलन होगा। पेंशन हमको नहीं मिली तो फिर आमरण अनशन होगा, पेंशन हमको नहीं मिली तो फिर आमरण अनशन होगा। भीषण शंखनाद से फिर तो संसद भी थर्राएगी, भीषण शंखनाद से फिर तो संसद भी थर्राएगी, भीषण शंखनाद से फिर तो संसद भी थर्राएगी। क्रांति प्रभा की दिव्य ज्योति फिर कुर्सी तक गहराएगी, क्रांति प्रभा की दिव्य ज्योति फिर कुर्सी तक गहराएगी, क्रांति प्रभा की दिव्य ज्योति फिर कुर्सी तक थर्राएगी। अब आखिरी 4 पंक्तियां जो हम सब चाहते हैं वो क्या हैं, इन्हें पूर्ण कर दीजिए, हम अपने कार्य में लग्न हो जाएंगे। सुनेगा कि गाड़ी बंगला पंच सितारा सुविधा हमें नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला पंच सितारा सुविधा हमें नहीं चाहिए, एनपीएस के जैसी भ्रामक दुविधा 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 हमें नहीं चाहिए। तुम बहाल पेंशन कर दो हम कर्म में रत हो जाएंगे, तुम बहाल पेंशन कर दो हम कर्म में रत हो जाएंगे, तुम बहाल पेंशन कर दो हम कर्म में रत हो जाएंगे। राजनीति से हमें क्या मतलब, अपना विषय पढ़ाएंगे, राजनीति से हमें न मतलब, हम अपना विषय पढ़ाएंगे, राजनीति से हमें न मतलब अपना विषय पढ़ाएंगे, राजनीति से हमें न मतलब अपना विषय पढ़ाएंगे।